क्या करना है, हाई से लो को हमने मैच किए थे जहां तक मार्केट गिरा, ठीक है। और ये लो हम तब तक मानते, मान लो यहाँ पे बना, हमने मैच कर दिया और ये 8-10 दिन बाद ये फिर से लो लगा दिया। तो अब हम यहाँ से हटा के ना फिर यहाँ पे खींच के कर देंगे। कब तक ये खींच के करते हैं? जब तक ये 50% के ऊपर का मूव ना दे दे, ठीक है। जब तक 50% के ऊपर का मूव नहीं दे देता है तब तक उसके पहले अगर लो बनाता है तो उस लो के पास में हम इसको वापस इसको रीसेट कर लेते हैं। इस चीज को वापस हम यहाँ से इस लो को मैच कर लेते। अभी फिलहाल यहाँ का बना है तो हमने यहाँ का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब भी, ध्यान से सुनना, मार्केट जब भी इस फॉल का 60% रिकवर करता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव वहां से 127% तक जाता है। यानी जब भी 60% के पास मार्केट आएगा, 60% को 15-20 मिनट होल्ड कर लेता है, तो यहाँ पे मार्केट का जो टारगेट मेरा हो जाता है वो 127% के पास का हो जाता है। और ये हर बार मार्केट कंटिन्यू करता है चीजों को, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये कंसोलिडेट होके ये आ रहा तब समझ लेना ये बहुत बड़ी मूव करने वाला, मतलब 127% के पास तक आपको जाएगा। वन वे जगह आएगा तो उसके लिए पहला टारगेट हम सिर्फ 100% का ही रखते हैं। मान लो ऐसे आया और ऐसे ही चला गया, यहाँ पे टाइम नहीं बिताया, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो टाइम बिता रहा है ना ये। यहाँ पे ये आवरली चार्ट पे, यहाँ पे देखो 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, ये टाइम बिता दिया 3-4 दिन। ये हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन हो चुकी है। तो जब भी यहाँ से ये आएगा, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगा, एक करेक्शन यहाँ पे होगा। जब वो करेक्शन में वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी 61% के पास पहुंच के 15-20 मिनट रुक जाता है, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर लेता हूँ, क्योंकि हमें लेवल यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे चार्ट 5 मिनट का रहेगा, 15 मिनट का, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये लेवल पता है। लेवल क्या दिख रहा है? 35,000 का। तो मैं बाइंग कहाँ पे कर लूंगा? 35,000 के पास में बैंक निफ्टी को आके बाइंग करूंगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी बाइंग करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूंगा। अगर देखो, अगर ये आज बन गया, मान लो 61% के आसपास बैंक निफ्टी ने आज क्लोज कर दिया, या 61% के थोड़ा बहुत ऊपर आज इसने क्लोज कर दिया, मान लो 61% का लेवल 35,000 है, इसने क्लोज कर दिया 35,200 पे, या फिर इसने क्लोज कर दिया 34,900 पे, मैं यहाँ पे कॉल लेके चला जाऊंगा। कॉल में जितनी क्वांटिटी मुझे लग सकता है कि मैं रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ, उतना मैं यहाँ पे कॉल बाइंग करूंगा। ये ध्यान देना, इसको पुट में पूछोगे, पुट में मैं कभी अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कॉल साइड में यानी बाइंग साइड में ही देखता हूँ। इस सेटअप को मैं पुट साइड में नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो वो भी कंफर्म कर दो, इस पे भी कोई क्वेश्चन मत करो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल ले लूंगा, या फिर अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर लेना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं और कॉल को भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट पहला 100% और सेकंड टारगेट मेरा 127% होता है, और ये 95% ऑफ द टाइम टारगेट अचीव होता है। बोल रहा हूँ, बनने में टाइम लगाता है, लेकिन बनने के बाद आपको बड़ा पैसा मार्केट देके जाता है, ठीक है। तो जब भी 61% के ऊपर निकले या 61% के आसपास ये कंटिन्यू ट्रेड करने के लिए क्लोज करे, इंट्राडे में अगर 61% के ऊपर जा रहा तो कम से कम 10 से 15 मिनट बस उसके ऊपर आप टिकने दो उसको। इंट्राडे में जा रहा तो 10 से 15 मिनट उसके ऊपर टिकने दो, उसके बाद हम इसको बाइंग करके जाते हैं। इस कंडीशन में आपका जो एसएल यहाँ पे रहता है वो 50% का रहता है, यानी जो भी 50% रिट्रेसमेंट का है उसका 50% के नीचे आपको एसएल लगा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी और बहुत गजब की मूव मिलती है सेटअप में। आप यहाँ पे ऊपर गया और वापस यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर से एक करेक्शन हमें मिल गया। तो करेक्शन जब हो जाएगा हमें समझ में आ गया कि अब यहाँ रुकने लगा, ठीक है। हमने फिर से रिट्रेसमेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने फिर से यहाँ से और यहाँ तक फिर से हमने लो बना दिया, लो हमने मार्केट ने बना दिया, फिर से हमने इसको वापस ड्रॉ कर लिया, और वापस ड्रॉ करके फिर से हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है? 61% के ऊपर। ये निकला 61% पे, ये वाला, ये ओपनिंग कैंडल है। यहाँ पे मैंने 38 लाख का प्रॉफिट बनाया था, ये लेके मैं गया हूँ, ये भी 38 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे। ये ओपनिंग कैंडल है उस दिन की, मुझे याद है, यहाँ पे मैं ट्रेड लेके गया था, ये उस दिन की ओपनिंग कैंडल है। और दिन के दौरान ही देखो आपको क्या मूव मिला। ये टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग देखो आप, ये 9:60 की कैंडल है और ये कल वाली कैंडल है, क्लोजिंग है कल की, ठीक है। तो जैसे 61% के आसपास ये क्लोज हो रहा था, देखो रेंज बनाया, रेंज के बाद निकला, बहुत अच्छा मूव करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेके चला गया। जब जिस दिन लेके चला गया उस दिन ये मेरा एसएल हो गया यहाँ पे,
कि 35,107 के नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर जाऊंगा। जो भी मेरा लॉस ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ, लॉस आपका होगा तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट भी उसी में बनेगा। क्योंकि अगर सुबह सुबह फिर बाइंग करने में थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट देखने में पता लगा वो 200-250 पॉइंट निकल जाएगा, तो इसीलिए मैं हमेशा लेके जाता हूं। अगर एंड ऑफ डे के आसपास में बन रहा है ये तो मैं लेके जा रहा हूं, अगर नहीं बन रहा है, बहुत नीचे बन रहा है, तो अगले दिन जैसे उसको निकालेगा मैं ट्रेड कर दूंगा वहां पे। आप यहाँ पे फ्यूचर भी ले सकते हो और ऑप्शन भी ले सकते हो। टारगेट यहाँ पे 125% उसी दिन लगभग हो गया, अगले दिन हो गया। मतलब फ्यूचर में लेके गए हो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लेके जाते हैं तो थोड़ा सा टेंशन रहता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये मत कभी सोचना कि मैं यहाँ से यहाँ, हाँ कुछ क्वांटिटी होल्ड करके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हो गया तो यार भाड़ में गया, कितना पूरा हमें थोड़ी मिलेगा। मार्केट ले गया, प्रॉफिट बन गया, बस लेके चलो यहाँ पे दिन के दौरान और एक दो। चलो अब यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो नीचे आएगा। वो मार्केट का कैरेक्टर वही है, वो मार्केट का बिहेवियर है, वहां से जाएगा तो नीचे आएगा। अभी फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर से ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ तक आता है। ये आ गया, ठीक है, यहाँ से हमने फिर से रिट्रेसमेंट यूज किया, ठीक है। और रिट्रेसमेंट 61% कहाँ है, 35,438 के ऊपर। अब ये ओपनिंग कैंडल है, ध्यान सुनो, ये ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। मार्केट 9:59 यानी 1 घंटे की कैंडल है, तो ये ओपनिंग कैंडल है। ओपन कहाँ पे हुआ, 35,472। अब यहाँ पे देखो, इस दिन हमने क्लोज यहाँ पे किया था, हम इसको लेके तो जा नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पॉइंट से जो है उससे 200 पॉइंट नीचे है। पता नहीं जाएगा कि इससे वापस नीचे आ जाएगा, मुझे तो पता नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ चल जाता है तो कल ये ऊपर ओपन ही हुआ, अब मार्केट में कल ये ऊपर ही ओपन हुआ 35,472। इसे कैसे ट्रेड करना वो पता ही है, ट्रेड करने का तरीका कि अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो वेट करूंगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, बस मेरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। अब एंट्री हम सिर्फ इसको देख के नहीं ले रहे हैं, अब एंट्री ये भी देखनी पड़ रही है कि सुबह एक हाई इसने बना दिया है, तो जब तक ये सुबह को हाई को क्रॉस नहीं करेगा ना, मोमेंटम नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जा रहा है, कभी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, क्लोजिंग अच्छी मिलती है तो थोड़ा सा, अगर ये क्लोजिंग जैसे कि यहाँ पे है कि 35,438, 35,300, 350 के आसपास देता है, एक रिस्क लेके मैं ट्रेड लेके चला जाता। लेकिन ऊपर ओपन होके नीचे की तरफ आया है आज, आवरली चार्ट में तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, जब इसको क्रॉस करेगा तब लूंगा। तीन कैंडल हो गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मार्केट यहाँ पे शायद क्लोज होगा। नहीं, अभी एक 3 की कैंडल है, सॉरी ये कैंडल हो गई यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे चला, एक ये दिन खत्म हो गया, ये वाला दिन आपका खत्म हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई 4 बजे। मतलब जिस दिन यहाँ से निकला 400 से 700 300 पॉइंट की आपको वन वे रैली ये देके गया, बाद में अगले दिन वापस नीचे की तरफ आया। फ्यूचर का ट्रेड, ये अगर फ्यूचर ले रहे हो तब तो ये रुक सकते हो, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करो। ऑप्शन में हम उसी दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव हमें मिल रहा है, ले लेंगे, होल्ड करना है तो फ्यूचर होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका आगे का मूव इसका देखिए, ये हमारा 27% के आसपास वापस गया यहाँ पे, ठीक है। ये जल्दी इसको ब्रेक नहीं करता है, वो 50% वाले लेवल को ना एक बार जल्दी ब्रेक नहीं करता, वो 127 जाके ही आता है। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये वहां तक जाके आता है। जो जैसे 100% को वापस निकालेगा, जो पहला रेजिस्टेंस हमारा है, वापस मैं ट्रेड मार दूंगा इंट्राडे में। इसको कुछ देखता नहीं हूँ, फिर वहां पे मैं वहां पे सोचता विचारता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोच विचार 78 ट्रेड कर लिया है वहां पे। शुरुआत के जो 25-30 ट्रेड थे ना, वो सोच विचार करने वाले ही ट्रेड थे, वहां पे क्वांटिटी नहीं ट्रेड होती थी, सिर्फ वहां पे कॉन्फिडेंस ट्रेड होता होगा। आ गया नीचे फिर से 127 से वापस नीचे आया, हर बार 127 से नीचे आ रहा हो, ये मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और ये वाला डिलीट कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। अब वापस मार्केट ने एक लो लगाया, और फिर से इस हाई से वापस मैं पकड़ के इस लो पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ फिर से, अब इसका 120, तब इसका 120 सॉरी वो इसका 61.8% कितना है, 35,365 के आसपास, ठीक है। लो
हाँ, ये हमने हाई से मैच किया, ये लो पे आया होगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो ये 51% के आसपास गया, हमें एंट्री इतने नहीं दी है, ठीक है। हमें इतनी एंट्री नहीं दी, तो अब हमने क्या करना है, ये जो लो है, ये लो अब हमारा ये नहीं लो है, अब हमारा ये लो है, ठीक है। हमारा लो अब ये हो गया ना, क्योंकि इस लो के बाद हमें एंट्री तो मिली नहीं, एंट्री मिलती तब हम इसको लो को नहीं छेड़छाड़ करते। अब हमारा क्या है, हमारी एंट्री मिलने से पहले लो लग गया, तो अब हमारी ये लो काम का नहीं है, हमारे हमारे अब ये लो काम का है, ठीक है ना। अब हमारा ये लो काम का है। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बन रही है, 253 के आसपास। इसको पूरा ऐसे लेके आता हूँ, चार्ट को छोटा कर देता हूँ। ये कल का मूव है, इसको मैं लेके गया था, ठीक है। लेके जाने के और भी रीजन है, जो कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, उसको भी जाके आप देख सकते हो, लेकिन वो रीजन ऑलरेडी देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है वो रीजन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इंपॉर्टेंट लेवल 35,050 क्यों है, क्योंकि वहां पे 35,000 के पास में जिन लोगों ने ये पोजीशन सेल की होगी उनके ऐसे होंगे, तो जब 50 पॉइंट ऊपर वो निकलने लगेगा तो उनको टेंशन बनने लगेगा, या जिन्होंने कॉल को सेल किया है उनकी टेंशन बनने लगेगी जब वो 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। इसलिए 50 पॉइंट वो हमने एक एक्स्ट्रा मूव वहां पे 30 पॉइंट के 35,000 के ऊपर वो 50 पॉइंट पकड़ के रखा था। मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज होके जा रहा है, हमारा ट्रेड कितने पे लेना है, 253 पे। मार्केट ने कल ट्रेड की क्लोज कितने पे हुआ, 35,237 का हाई लगाया था परसों के सेशन में, कल के सेशन में नहीं। 35,237 का हाई लगा के 35,204 पे शायद मेरे ख्याल से मार्केट क्लोज हो रहा था, तो लास्ट के मिनट में मैंने ये बाइंग कर दिया था कॉल, यहाँ पे लास्ट के मिनट में मैंने वो बाइंग कर दिया था 35,100 और 35,200 इन द मनी। ये ध्यान रखना, अब आउट द मनी वाले में ज्यादा मत जाना, आपको मूवमेंट नहीं अच्छी मिलेगी। हमेशा इन द मनी वाले में जाना है, अगर लेके जाना है तो इन द मनी लेके जाओगे तो मार्केट अगर गिरेगा भी ना, तो वहां पे मोमेंटम थोड़ा सा जो गिरने का रफ्तार होती है वो कम होती है, क्योंकि आप इन द मनी बैठे हो। अगर आप ये 600 वाली लेके जाओगे और 600 वाला कल 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा ना, तो फिर ये बहुत तेजी से प्रीमियम आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम आपका कम खत्म होगा, 100 पॉइंट नीचे आएगा, क्योंकि अभी भी आप इन द मनी हो या अपने एट द मनी के पास में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 237 पे इसने क्लोज हाई लगाया, 204 पे इसने क्लोज किया, यहाँ पे मैं लेके गया। लेके क्यों गया, बाकी रीजन आपको सब पता है। अगर इसके साथ में और सपोर्ट देखना है तो सपोर्टिंग मेरा ये हो गया कि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, और दूसरी चीजें यहाँ पे क्या हो रही थी, 35,050 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर भी मार्केट क्लोज करा, जिसको मैं बार बार आप लोग को बोला था कि 35,050 के ऊपर अगर एक आवरली कैंडल बनती है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे राइटर फिर निकलने, भाई उनको भी तो कहीं ना कहीं डर लगता है, डर उनको लगेगा क्योंकि उनका लॉस तो अनलिमिटेड है। अब जो ऑप्शन राइटर कल निकला नहीं होगा, ठीक है ना, जिन्होंने पुट लिया होगा, मान लो अगर एक बात बताओ, अगर आपने पुट लिया होगा, परसों के सीजन में पुट लेके गए, मान लो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेके गए, प्रीमियम आपने 100 रुपए दिया, आपने नहीं निकले, आपका लॉस कितना हो गया यहाँ पे, 100 × 25, जो भी आपका लॉस हो गया यहाँ पे वो लॉस हो गया, आपका जीरो हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जिन्होंने कॉल को राइट किया होगा, नहीं निकले होंगे, तो उनका लॉस तो इतना बड़ा होगा कि अगले दिन से वो ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको निकल एसएल जब तक नहीं रखोगे ना, आप दिख जाओगे यहाँ पे। अगर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन आप सेलर हो तो आपको एसएल रखना पड़ेगा, और प्रॉफिट आपका फिक्स है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको 100 ही मिलेगा। लॉस आपका अनलिमिटेड है, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 2000, 10,000, 50,000 भी हो सकता है। हमारा क्या है, लॉस लिमिटेड है। मेरा लॉस मुझे पता है कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा एक पैसे नहीं होगा। प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है, 2 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा। तो कल देखो ये मूव एक अच्छा मूव यहाँ पे